सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, वेद माता की, भारत माता की। कल चर्चा की थी कि अपने को जानो, और अपने जानने की विधि बड़ी सरल है। कोई कपड़े कई पहने हो, विशेष करके जो बुर्का ओढ़ती हैं माताएं, वो ओढ़े हो तो जो फोटो आएगी यद्यपि उसी की है, पर वो असली नहीं है, क्योंकि वो कपड़े की है। ऐसे ही स्वामी राम के फोटो नहीं मिलते, एक आध फोटो मिलते हैं। उन्होंने भी एक लाइन बोली थी कि हमारी फोटो आ ही नहीं सकती, इसलिए हमने फोटो खिंचवाई नहीं है। तो जो पूरे कपड़े पहने उसकी फोटो आई, वो असली नहीं है। कई बार वोट डालने जब लोग जाते हैं तो उसमें भी यदि वो ओढ़े हों तो पता ही नहीं चलेगा वही वोट डाल गए या दूसरे डालने आ गए उनकी जगह। तो हम कौन हैं ये जानने की एक विधि है। कहीं जहां भी हो वहां से शुरू करो। क्या जिसको तुम जानते हो उसका नाम यह है। दो ही चीजें हैं। जिसको तुम देख रहे हो, जान रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में आ गया, उसको क्या कहो, यह। और जिसके जानने में वो आया है उसका नाम मैं है। तो इतने से काम नहीं बनेगा, और आगे और आगे और आगे। जैसे प्याज जो आप खरीदने जाते हो उसमें एक छिलका लगा होता है जिसको तुम फेंक देते हो, फिर उसके अंदर जो निकलती है प्याज है। यदि उसको भी निकाल दो तो उसके अंदर जो है वो प्याज है, उसको भी निकाल दो तो निकालते निकालते सबसे अंदर जो बचे। ऐसे ही केले के लिए भी, ज्यों केले के पात में पात पात में पात। केले का एक निकालो तो अंदर निकला उसे निकालो, वो भी निकल, छिलका ही है। केले में तो कहीं डंडा होता ही नहीं, छिलका ही छिलका है। तो एक कहावत है, जो केले के पात में पात पात में पात, पात पात में पात, त्यों हिंदू की जात में जात जात में जात। जैसे आजकल बारात में कोई भी चला जाता है, उस समय कोई लड़की वाले लड़के वाले कोई पहचानते नहीं है। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वाला होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वाला होगा, बीच में खा पी आते हैं। तो एक ब्राह्मणों की बारात थी, उसमें मुसलमान चला गया। तो जब वो खाने को बैठे तो एक को थोड़ा शक हुआ, मैं तुम कौन हो? तो उसने कहा पंडित। उसने सोचा इतने से काम चल जाएगा। जब कहा पंडित तो उन्होंने कहा कौन पंडित? दुबे पांडे शुक्ला तमाम होते हैं। अब वो सोचे अब कौन पंडित बताऊं, पंडित तो सोच लिया था। अब मान लो एक बता देता कि मैं पांडे हूं, तब फिर वो पूछते कहाँ के पांडे हो, कहाँ के शुक्ल हो?
कहाँ कौन तिवारी हो बताओ, पंडित बताओ, फिर तिवारी शुक्ला बताओ, फिर कहाँ शुक्ला कहाँ के तिवारी, मतलब बता ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारा हाल है। आपने कह दिया हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, ये मनुष्य क्या है? तो जो मालूम पड़ता है उसका नाम यह है। तो जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो यह है, इंद्रियां मैं हैं। अब और आगे इंद्रियां भी मालूम पड़ती हैं, कम दिखने लगा, कम सुनाई देने लगा, तो इंद्रियां भी ज्ञान का विषय है। यद्यपि एक पुस्तक है, उसका नाम ही है दृग दृश्य विवेक। बहुत पुस्तकें हैं, उनको पढ़ो तो इस रास्ते में चलना आसान होगा। तो दृग दृश्य, दृश्य क्या है, दृग क्या है, दिग दृश्य विवेक, दृश्य और दृष्टा का विवेक। तो जो मालूम पड़े वो दृश्य यह, जिसको मालूम पड़े वो मैं। फिर इंद्रियां, इंद्रियां भी कम दिखने लगता है, तो आंख में कम दिखने लगा, ये आंख को मालूम नहीं पड़ेगा, ये मन को मालूम पड़ेगा कम दिख रहा है, कम सुनाई दे रहा है। तो इंद्रियां मन को मालूम पड़ती हैं, इसलिए इंद्रियां भी आप नहीं हैं। सब दिखता है इसलिए इंद्रियां आप हैं, इंद्रियां मालूम पड़ती हैं इसलिए मन आप हैं, और मन भी तुम्हें मालूम पड़ता है इसलिए मन आप नहीं है, आप बुद्धि आप हैं। और बुद्धि भी सावधान है, नहीं है, जागी है, सोई है, ये भी तुम्हें मालूम पड़ता है, इसलिए बुद्धि भी तुम नहीं। बुद्धे आत्मा महान पर, आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है। तो इस तरह आत्मा को जानो। एक आध घंटे में नहीं, लगातार प्रयास करो। कभी कभी एक लड़का आया था, उसका ध्यान बार बार सिर पे जाता था, सिर में कुछ होने लगा। ध्यान वालों को ये भी एक बीमारी हो जाती है, जो कुछ होता है वो होने लगता है। किसी को आवाजें, किसी को रोशनी, किसी के सिर में कुछ होता है, किसी को चक्कर आते हैं ध्यान में। तो एक लड़का आया यहाँ, फिर यहाँ के बाद वो गौशाला सीजे ही गया, उसका ध्यान ही नहीं हटता था। लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, उसका ध्यान हटता नहीं था, वो ध्यान से परेशान था। तो फिर हमने क्या किया, एक पहेली दे दी, एक पहेली दी कि इसको पूरा करो। तो अब उस लड़के को जब दिया कि भाई ऐसे चलना है, इसको भरना है, और वो कंकड़ दे दिए, भरने में लग गया। 2 घंटे तक वो उसी पे लगा रहा, हल तो हुआ नहीं। पर हमने पूछा इतनी देर तेरा ध्यान सिर पे गया? कहता है नहीं। माने कहीं से ध्यान हटाने के लिए भी कोई ऐसी पहेली हो जिसमें ध्यान लग जाए, सुलझाते रहो। तो ये संसार भी एक पहेली है, इसको हल करो। अखबार में भी कई बार एक पेज में कुछ चीजें आती हैं, इनको भरो। तो कई लोग अखबार कम पढ़ते हैं, वो पहेली हल करते हैं। तो ये जीवन भी एक पहेली है, हल करो। ये मरना क्या है, जन्मना क्या है, जगना क्या है, सोना क्या है, दुख क्यों है, मन चंचल क्यों है, इन पे सोचना शुरू करो। फुर्सत नहीं मिलेगी, इसी में लग जाओ। इसीलिए जो इस मार्ग में चलते हैं जीवन लग जाता है। पहुंचना तो बहुत बात की बात है। तो अब आपको एक पहेली दे, जो मालूम पड़े उसको यह,
तो ये जगत मालूम पड़ता है इंद्रियों से। तो इंद्रियां मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। फिर बाद में इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, मन मैं हूं। मन से मुझे इंद्रियां मालूम पड़ती हैं, मन मैं हूं, इंद्रियां नहीं। बाद में मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मन नहीं लगता। कभी कभी मन में दुख है तो किसको मालूम पड़ता है, इसलिए मन भी मैं नहीं हूं। फिर सावधानी है, कभी हम सावधान हैं, कभी नहीं है। जैसे लिखा रहता है ना, रोडों पे लिखा रहता है, सावधानी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सावधान हो। और भगवान ने गीता में यही तो कहा है। भगवान ने गीता में कहा गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यम। अव्यय पद को, जहां कुछ खत्म नहीं होता, अव्यय सदा रहता है। व्यय माने शरीर व्यय हो गया, ज्ञान व्यय हो गया, खत्म हो जाता है। थोड़ी देर जागना रहा, खत्म, सोना खत्म। जो खत्म नहीं होता उसका नाम अव्यय है। जो व्यय न हो इसका नाम अव्यय। तो उसको ढूंढो जो व्यय नहीं होता। तो भगवान ने गीता में क्या कहा, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। अव्यय पद को, जहां खत्म नहीं होता, जीवन ज्यों कहते हो, कुछ भी करो जीवन खत्म नहीं होता, उस अव्यय पद को कौन प्राप्त करते, गच्छन्ति अमूढ़ा। जो सावधान है वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मौत नहीं है, जहां कुछ खत्म नहीं होता। धन कितना हो खर्च होता है, इसलिए लोग कमाने में लगे हैं। एक बार अखबार में ही पढ़ा था, नाम तो भूल गए उनका, कि फला के पास इतना धन है कि यदि वो इतने करोड़ रोज को खर्चे, रोज को, तो कितने वर्ष लगेंगे। 1-2 रुपया नहीं, करोड़ों रोज को खर्च करें तो इतने वर्ष लग जाएंगे। इतना धन, फिर भी लोग कमा रहे हैं, क्योंकि खर्च तो हो ही जाएगा। मान लो 6 वर्ष लगे, कोई की और ज्यादा धन है, रोज को 10 करोड़ खर्च करो तो 50 वर्ष भी लग जाएंगे। बहुत धन है, पर खर्च तो हो रहा, पर ऐसा जो व्यय नहीं होता। तो ऐसा जीवन, शरीर की आयु व्यय हो जाएगी, जागना व्यय हो जाएगा। कितना चाहो जगना बना रहे, खर्च ना हो, खर्च हो गया। जागे जागे जगना गया, खर्च हो गया, समय खा गया। इसीलिए गुरुवाणी में एक शब्द आता, अकाल पुरुष। दुनिया में सबको काल खा जाता है, तो अकाल पुरुष कहते हैं। और हमारे यहाँ महाकालेश्वर बोलते हैं। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर का क्या अर्थ हुआ, जो कालहु कर काल भयंकर, जो कालों का भी काल हो। काल सबका है, शरीर का काल, जागृत का काल, सूर्य का काल, पृथ्वी का काल, सबको काल खा जाता है। पर जो कालों कर काल, जो काल को भी खा जाता है, सुना कभी, उसके दर्शन करो। और वैसे तो एक शब्द है, जो रामेश्वर दर्शन करहीं। रामेश्वर के कई अर्थ होते होंगे, एक आध आप भी जानते होंगे। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, बिन प्रयास भव सागर तरहीं, संसार से पार हो जाएंगे। जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे। तो हम कहेंगे
जो महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, क्योंकि काल सबको खा जाता है। इसलिए महाकाल, उज्जैन में उनको क्या बोलते हैं? महाकाल। माने काल का जो काल है वो महाकाल है। काल सबका है, पर काल का भी कोई काल है, उसका नाम महाकाल है। इसलिए महाकाल जो काल को खा जाता है, काल जिसको नहीं खाता, शरीर को तो काल खा जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को काल खा जाता है, और ये जो सबको खा जाता है काल, उसको जो खा जाए वो महाकाल। और तुम महाकाल हो, पर महाकाल के तुम दर्शन ही नहीं हुए। अभी तो जिसका काल होता है इसके दर्शन हुए, जो नहीं रहता काल खा जाता है इसके दर्शन किए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिनको काल खा जाता है उसके दर्शन किए, उसके दर्शन हुए। जो इनको खा जाता है, इनको कौन खाता है? काल। और काल को भी जो खा जाए, समय भी जहां नहीं है, वो अकाल पुरुष है, वो महाकालेश्वर है। इसीलिए गुरु सिख लोग एक जयकारा लगाते हैं, बोले सो क्या बोले? सत श्री अकाल। अकाल तो हम लोग कहते हैं अकाल पुरुष, ये सारे काल पुरुष हैं। जितनी दुनिया है ये सब काल के अंतर्गत है। काल जिसके अंदर रहता है, काल जिसका कुछ नहीं बिगाड़ता, और इसी को कहते हैं काल के माथे पग धरूं। पैर काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। सतगुरु का यदि उपदेश मिल जाए तो काल के सिर पर तुम पैर रख सकते हो। माने काल भी कुछ नहीं। जैसे कमजोर को लोग लात मार देते हैं, ये केंचुए पे पैर रख दिया, मर गया बेचारा। ये काल बेचारा केंचुआ है। और भगवान कृष्ण ने जब विराट दिखाया था तो उसमें भी यही है कि सारी दुनिया वो खाए जा रहा है काल। और केचित विलग्ना दशरांतरेश, खा रहा है और कोई कोई दांतों में लग गया। जैसे खाते हो तो चावल या दाल कहीं लग जाती है, ऐसे ही काल सबको खाता है और कोई कोई दांतों में काल के लगे पड़े। सब जा रहे हैं, पर ये सबको कौन खाए जा रहा है? काल सबको खाए जा रहा है। तो उसी से तो डर रहे हो, सब काल को डर रहे हैं। पर काल के माथे पग दो। काल को जो नहीं डरता, काल जो कालों कर काल भयंकर, जो कालों कर काल भयंकर, सुमिरत जाय शारदा शंकर। जिसकी शारदा शंकर भी याद करते हैं, जो कालों का काल है, उसी की याद तुम्हें करना है। जो कालों का काल है, जिसकी शारदा शंकर भी याद करते हैं, उसकी याद ना करें तो गए। तुम भी यदि बचना है तो कालों के काल महाकाल का स्मरण करो। जो जागृत को खा जाता है, स्वप्न को सुषुप्ति को खा जाता है, वो है काल। और काल भी हो। एक जगह कबीर साहब का वचन है, समझे, वो ऐसे ही बोलते हैं, बाणी तो पानी भरे चारों वेद मंजूर। बाणी जहां पानी भरती है, चारों वेद जहां मजदूरी करते हैं, उसके ऊपर
वेद के भी पार जाओ। तो उस आत्मा को जानना है। तुम्हारा काल नहीं होता, तुम कालों के काल हो, तुम महाकाल हो। पर ये समझ में थोड़ी आ जाएगा। हम सारा दिमाग लगाते हैं काल से बचने के लिए। असल में काल से बचना थोड़ी, तुम तो काल के भी काल हो, तुम महाकाल हो। काल भी जहां कुछ नहीं है। ये काल क्या है? जो सबको खा रहा है, शरीर को खा जाएगा। कितने दुनिया में लोग हुए खा गए, सबको काल खा गया, छोड़ता ही किसी को नहीं। पर काल को भी जो खा जाए वो महाकाल है। और महाकाल के जो दर्शन कर ले, अब यूं तो इनके नाम से तीर्थ भी बन गए। हर चीज के लोग विकल्प ढूंढ लेते हैं। एक गंगा है जिसमें नहाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान गंगा, नहा ले प्यारे मना। पर वो कहाँ रहती है? ज्ञान गंगा कहाँ मिलेगी? ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, सत्संगत तीर्थ में। सत्संगत रूपी तीर्थ में जाओ, वहां ज्ञान गंगा में स्नान होगा। सत्संगत तीर्थ में ज्ञान गंगा मैल मन का छुड़ा ले, मैल अपना छुड़ा ले प्यारे बना। सत्संगत तीर्थ में जाओ, मन का मैल मिटाओ, ज्ञान में गोते लगाओ, तर जाओ। पर जैसे ज्ञान गंगा नंबर 2 हो गई, नंबर 1 में ये गंगा हो गई। रोज माताएं जाती हैं, आज भी स्नान, हम पूछते हैं गंगा स्नान हो गया? कहते हैं हाँ। और हम भी पूछेंगे, अकाल पुरुष के दर्शन हुए? निरंकार के दर्शन हुए? आकार के हो रहे हैं। आकार के दर्शन हो रहे हैं, निरंकार के होते ही नहीं। तो जब तक निरंकार के दर्शन नहीं करो, बात बनेगी नहीं। जब तक ज्ञान गंगा में गोते नहीं लगाओगे, तब तक तरोगे नहीं। इसीलिए कई लोगों ने खंडन कर दिया। पहले धर्म में रुचि बढ़ाई, गंगा स्नान करो। फिर हमारे देश के संतों ने क्या कहा? मछली काहे नहीं तरी, जिसका गंगा में ही घर है। तुम तो डुबकी लगा के चले आए, और जो वहीं रहती है वो ऐसे ही। तुम तो थोड़ी देर मंदिर गए, चले आए, पुजारी वहीं लगे रहते हैं, उनका क्या बनेगा? तो पूजा किसकी करना है? भगवान की। भगवान तो ये हम प्रतीक भगवान है, प्रतीक गंगा है। तो जिनके दर्शन करते हो तो एक उनका विकल्प है, चलो इसी मंदिर में जाओ, शुरू करो, दर्शन करो। तो जो रामेश्वर के दर्शन करते हैं, अब क्या अर्थ आप करते हो? जो राम के भी ईश्वर है, रामेश्वर। जे रामेश्वर दर्शन कर रहे बिन प्रयास, बिना प्रयत्न के। पर रामेश्वर के दर्शन करो, राम का भी जो ईश्वर, जो सारी सृष्टि का ईश्वर, उसके दर्शन करो, बिना प्रयास के तर जाओ। और एक भजन की लाइन बोल देते हैं, भूल जाते हैं उम्र के हिसाब से। क्या है? मोही लागी लगन, याद है किसी को? मोही लागी लगन गुरु चरणन की, और भव सागर सब सूख गयो, फिकर मिटी भव तरनन। ये संसार से तरने की फिक्र ही चली गई। लो, तुम तरने के लिए लगे पड़े हो। और एक भक्त क्या गाता है?
मोहि लागी लगन गुरु चरणन, गुरु चरणों से लगन लग गई, उनसे जो सुनने को मिला क्या हुआ, भवसागर सूख गया। अब तरने की क्या, पैदल घूमो। तैरना तो तब पड़े जब नदी हो, भवसागर सब सूख गए हो, फिकर नहीं, और तुम्हें फिकर है तरना, न तो गुरु से प्रेम है, न उनकी बात सुनते हो। भवसागर सब सूख गए हो है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोहि लागी लगन। बस आज इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।